गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और उर्दन की सिफारती कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इंसाफ, वक़ार और आज़ादी के साथ रहने की फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात जायज़ हैं, लेकिन हमास फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं। हमास ने दाइश की याद दिला दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर जो बाइडन का राब्ता। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और इंसानी इमदाद के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तेफाक। सऊदी वलीअहद का तुर्क सदर तैयब उर्दवान को भी टेलीफोन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत। शाम के सदर बशार अल असद और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का राबिता। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान। कहा, फ़लस्तीनियों को दिफा का हक भी है और उनकी मुज़ाहमत भी जायज़ है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। पानी बंद, बिजली बंद, दवाएं खत्म, ऑपरेशन बंद। इसराइली बमबारी से तबाह गजा के अस्पतालों के जनरेटर में ईंधन खत्म होने लगा। अस्पतालों की बिजली बहाल ना हुई तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। रेड क्रॉस ने खबरदार कर दिया। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई तक नाकाबंदी खत्म करने से इनकार कर दिया। इसराइली फजाइया ने आज गजा के जबालिया कैंप को भी निशाना बनाया। बमबारी में मजमूई तौर पर शहीद होने वालों की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। 400 से जायद बच्चे और 250 खवातीन भी शहदा में शामिल। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से जायद तिब्बी अमले के अरकान शहीद हो गए। मिस्र ने गजा के पनाहगुज़ीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार कर दिया। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 1300 तक जा पहुंची। 3000 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस के शाम पर हमले, दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर बमबारी, रनवेज को नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी सदर का झूठ पकड़ा गया। हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर व्हाइट हाउस ने ही वजाहत जारी कर दी। कहा, बाइडन या अमरीकी हुक्काम ने ऐसी तस्वीर देखी न तस्दीक हुई कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया। सदर का बयान इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मबनी था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा हफ्ते को होगा। हाई वोल्टेज मैच के लिए भारतीय हुकूमत का मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान 2 सुपर फास्ट ट्रेनें चलाने का फैसला। हफ्ते को शहर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 11,000 सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी करेंगे। अहमदाबाद के लिए हवाई जहाज के किराए 4 गुना बढ़ गए। होटल्स में रश और ज्यादा किरायों ने कुछ शायकीन को अस्पताल पहुंचा दिया। मेडिकल चेकअप के नाम पर कमरे बुक कराने की कोशिश। नौसरबाजों ने कई शायकीन को 25 गुना ज्यादा कीमत पर जाली टिकट बेच दिए। पुलिस ने 4 अफराद को धर लिया। पाकिस्तान टीम का अहमदाबाद में होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर्ड फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक काट कर मनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत मुकाबला हफ्ते को। ये कहते हैं कि 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, मैं आपको आज उस अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं। इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की।
बताएं, नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली थी या गालम गलोच? पिछले 4 सालों में नौजवानों को गालम गलोच सिखाई गई, न जाने क्या क्या जुबान इस्तेमाल की गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिरों से खिताब, कहा 12 अक्टूबर के रोज ही नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई थी। नवाज शरीफ फिर आया, फिर तरक्की लाया, सड़कों का जाल बिछाया, सरमायाकारी लाया, लूट शेयरिंग खत्म की, बेरोजगारी खत्म की, दहशत गर्दी खत्म की। कहा कि नवाज शरीफ फिर आ रहा है, तरक्की ला रहा है। खुशहाली, मुआशी इंसाफ, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करना होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 अमेंड हुआ, उसमें 5 साल वाली डिस्क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी गई और यही कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता वहाँ पे पार्लियामेंट लेजिस्लेशन से करेगी। वो चैप्टर ओवर है। मियाँ साहब उस हवाले से अब क्वालिफाइड हैं और दीगर लोग भी जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया था, उस लैंग्वेज आप देखें, उस रेलिवेंट प्रोविजन की, उसमें ये सारी चीज़ें केटर्ड फॉर हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने पार्लियामान की कानून साजी की जो पावर्स हैं उनको एक्नॉलेज किया, पार्लियामान को मजबूत किया इस फैसले ने, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इलेक्शन एक्ट 2017 में 5 साल की नाअहली से मुतालिक तरमीम के बाद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद नवाज शरीफ और दीगर तमाम लोग जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया वो अहल हैं। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारिर का मौक़िफ़, कहा कानून कहता है जहां आइन कुछ ना हो तो कानून साजी से आगे बढ़ा जा सकता है। एक सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले ने पार्लियामेंट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ ने कहा है कि वो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुतमईन हैं। यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नेंस पर बात करें तो महदूद वसाइल और उनकी बद इंतजामी के मसाइल हैं। जब इन दोनों पहलुओं पर तवज्जो होगी तो गवर्नेंस का मसला हल हो जाएगा। जब भी मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरीम नवाज का पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क और कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे, यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए, मुल्की सियासत करवट लेने लगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन से सऊदी अरब आमद, उम्रा अदा किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुँचेंगे। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर और अहलिया के दरमियान तलाक हो गई। जुनैद सफ्तर ने एक पैगाम में तलाक की तस्दीक करते हुए इसे निजी मामला करार दे दिया और मीडिया से प्राइवेसी के एहतराम की दरख्वास्त की। कहा कि वो इस मामले पर मजीद बात नहीं करेंगे। साबिका अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जुनैद सफ्तर की शादी 2 साल पहले नवाज शरीफ के करीबी साथी सैफुर रहमान की साहिबजादी से हुई थी। सवाल आपसे जी कि जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये जरा पता। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि नून से शीन वाली बात है सर। इसका सबूत उनकी गवर्नमेंट में भी आ गया। मैं तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों इस फैसले पे। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। सब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, फिर शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों पसंद आ रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का सवाल, कहा बड़ी बात है, एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है, शहबाज शरीफ भी खुश हैं। एक सवाल पर बोले, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते। चेयरमैन पीटीआई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन हैं। उन्हें इत्मीनान है कि माजी के केस नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अपील का हक होना चाहिए, ये दुरुस्त फैसला है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर की कानूनी टीम के हमरा अडियाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद गुफ्तगू।
जेल में चेयरमैन पीटीआई के मौलिश ने उनका तिब्बी मुआयना भी किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत पहले से बेहतर लगी। चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर, नब्ज और छाती को चेक किया। हाजमे का थोड़ा मसला है, वो पहले भी होता था, जिसके लिए एक टेस्ट और दवा तजवीज़ की है। के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ डील कर रहे हैं या मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने वाले तर्जुमान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से न कभी डील की बात हुई, नहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ डील की बात को खातिर में लाएंगे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जमहूरियत और इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ दो टोक है, वो डील नहीं करेंगे। अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर ट्रायल रोकने की दरख्वास्त 17 तारीख से पहले लगा दें। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, देख लेते हैं, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा देंगे। साइफर केस का ट्रायल रोकने और साइफर केस इखराज मुकदमा की दरख्वास्त यकजा कर दी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस, वकील सफाई की अदालत से चेयरमैन पीटीआई के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की दरखास्त। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का नोटिस जारी करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा, पीटीआई पहले कहती थी जान को खतरा है, आज कहती है चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करो। जज ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई की अदालत तलब करने की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त कबल अज़ वक्त करार दे दी। कहा, नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने और दरखास्त जमानत निपटा दी। सोना कहां से आता है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। 70 तोला सोना कमेटी के केस में गैर मायारी तफ्तीश पर बरहम। कहा, लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही, इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। कमेटी गिरफ्तार मुलजिम ने बनाई और तफ्तीश अहल खाना से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोनी की कमेटी केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। सिंध पुलिस अपने अगवा किए गए पुलिस एहलकारों को कच्चे के डाकों से बाजियाब कराने में अब तक नाकाम। एसएचओ समेत 6 एहलकारों के अगवा को 2 दिन हो गए। पुलिस ने एसएचओ समेत एहलकारों के अगवा का मुकदमा 40 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। 14 मुलजिमान नामजद, 26 नामालूम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वाले 100 से ज़ायद असातिज़ा और सरकारी मुलाज़िमीन गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने पथराव, शेलिंग, हवाई फायरिंग। गुजरांवाला, गुजरात, बहावलपुर, बहावलनगर, मियाँ चन्नू में भी असातिज़ा का एहतजाज। हाफिजाबाद में असातिज़ा के साथ तालिब इल्म भी सड़कों पर आ गए। असातिज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। 125 से ज़ायद तलबा, 2 हेड मास्टरों और असातिज़ा के खिलाफ मोटरवे बंद करने का मुकदमा दर्ज। आरिफ आला में असातिज़ा की रैलियां। 3 रोज से सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं। पत्तोकी में स्कूलों की तालाबंदी। सरकारी असातिज़ा लेबान कमीशन और ग्रेजुएटी बिल में तरामीम वापस लेने और साथ ही असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की निगरां हुकूमत का सरकारी गाड़ियां वापस ना करने वाले साबिक वज़रा और मुशीरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान असम्बली और मुख्तलिफ महकमों की 50 गाड़ियां अब भी साबिक वज़रा के पास हैं। अब तक 74 गाड़ियां वापस ली गईं, जबकि एक साबिक वजीर से 4 में से 3 बंगले भी खाली करवा लिए गए। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 58 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 278 रुपए का हो गया।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ज़ैनब अब्बास के खिलाफ बेजा ट्वीट पर केस दुरुस्त इकदाम नहीं है। बिला जवाब केस में ज़ैनब को घसीटा जा रहा है। भारत वर्ल्ड कप का मेज़बान है। सिक्योरिटी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को साजगार माहौल फराहम करना भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों शायकीन को वीज़े जारी करने पर भारत से राबते में है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि वीज़े जल्द जारी किए जाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद ने आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक फौज कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की ख्वाह हैं। कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। सरगोधा में 5 माह कबल एक बार साबिक UC चेयरमैन की लाश की बाकियात एक मकान से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जमीन के तनाज़े पर कत्ल करके लाश घर के तहखाने में दफन कर दी थी। मुलजिम और उसके साथियों ने दौरान तफ्तीश राना इफ्तिखार को कत्ल करने का एतराफ़ किया था। साबिक UC चेयरमैन इफ्तिखार अहमद के अगवा का मुकदमा 5 माह कबल दर्ज किया गया था। किसानों को चावल की फसल की बाकियात जलाने से रोकने के लिए मीडिया आगाही फराहम करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की साहिवाल में गुफ्तगू। कहा पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए इक़दाम जारी हैं। सूबे में सफाई के लिए भी तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी। मज़ार की तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज से बुखला बरादरी की मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ ने इस मुल्क की मुआशी तरक्की की तामीर नौ की बुनियाद डालते हुए अरबों डॉलर का सीपैक तोहफे में दिया। नवाज शरीफ के वतन में कदम रखने से महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत का खात्मा होगा। सेनेटर असर अबानी का गजा की सूरत हाल पर सेनेट इजलास बुलाने का मुतालबा। बयान में कहा कि गजा में 23 लाख अफराद का पानी, खाना, बिजली की सप्लाई मुनक़ता है। ऐसे में सेनेट इजलास ना बुलाकर निगरान हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं कर रही। निगरान हुकूमत को खौफ है कि सेनेट इजलास हुआ तो उसके इलेक्शन एक्ट सेक्शन 230 से तजावुज़ करदा इक़दाम बेनकाब हो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का गजा में आलमी इदारे के ज़ेर इंतज़ाम मराकज़, पनाहगाहों, अस्पतालों, स्कूलों को निशाना न बनाने का मुतालबा। कहा हमारा अमला गजा के लोगों की मदद कर रहा है। कुछ साथियों को गजा के लोगों की मदद की कीमत चुकाना पड़ी है जिसका दुख है। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 12 मुलाज़मीन, स्कूलों में 33 असातिज़ा जान बहक हो चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने हमास के कारकुनों को दहशतगर्द लिखने से इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार का दावा सरकारी दबाव बढ़ने के बावजूद BBC अस्करियत पसंद की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर कायम। बरतानवी शाही खानदान और हुकूमत हमास के लिए दहशतगर्द की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर बज़िद। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इसराइली काउंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहानिसबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां। मुजाहिरीन ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। वर्ल्ड कप के 2 मैचेस, 2 सेंचुरियां। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक की श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 312 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 177 रन पर आउट हो गई।
जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच में 134 रन से फतह हासिल की। बांग्लादेश के दौरे के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। निदादार कप्तान इरम जावेद की टीम में वापसी। शिवाल जुल्फिकार और अरूप शाह ड्रॉप। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम 20 अक्टूबर को बांग्लादेश रवाना होगी। अब्दुल रज़ाक को धुंधले दिखाई देने लगे ऑस्ट्रेलिया के फाइनल खेलने के चांसेस। क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से भिड़ने के लिए, बताया मोहम्मद आमिर ने। एक स्पिनर के साथ खेलना महंगा पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, इमाद का तज्जिया। देखिए हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान हर रोज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। इस्लामाबाद में SIFC के तहत गिलगित बल्तिस्तान रोड शो के नाम से कॉन्फ्रेंस बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के अलावा दीगर शोबों में भी मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुतवज्जे किया जा रहा है। स्काई एंटरटेनमेंट के नाजरीन के लिए इंतखाब किया है एक अछूते मौजू पर दिलचस्प कहानी। नाजरीन के पसंदीदा चैनल जियो टीवी से शुरू होने जा रहा है एक नया सिलसिला। देखिए ड्रामा सीरियल बेलगाम 13 अक्टूबर से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और झुमका गिरारे से वट झुमका तक का सफर। माजी के सदाबहार गीत के नए अंदाज ने बॉलीवुड शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया। गाने पर डांस करने के वायरल ट्रेंड पर माधुरी की भी एंट्री, पर इस्तार दाद दिए बिना ना रह सके।